हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड आल्सो वी विल सी रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर ए जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स and also we will see equilibrium constant in gaseous system, unit of equilibrium constant, significance of equilibrium constants, and we will see relation between Kp and Kc. okay, देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल equilibrium at a given temperature, the product of concentration of the reaction products rise to the respective stoichiometric coefficient in balanced chemical equation divided by product of concentrations of the reactants rise to their individual stoichiometric coefficients in a balanced chemical equation has a constant value. Okay, this is our law of chemical equilibrium. For a general reaction के लिए हम चलिए लिखते हैं equilibrium constant for a general reaction, जनरल रिएक्शन चलिए हम लिख लेते हैं। ये हमारा जनरल रिएक्शन है। ओके बच्चों, ये डी है। द concentration in an equilibrium mixture are related by the equilibrium constant, related by equilibrium equation the concentration in an equilibrium mixture are related by the equilibrium equation. ओके, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम Kc लिख लेते हैं। Kc ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर C। ये हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, एंड D के पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर स्मॉल a एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b. ओके, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख लीजिए, वेयर Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, we will write, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF इंटू
कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी। ओके, ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। सिमिलरली हम लिख लेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर स्मॉल सी कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर स्मॉल डी। ओके, ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये एट इक्विलिब्रियम जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है किसके बराबर होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, हियर आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी। ओके, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर स्मॉल सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर स्मॉल डी। ओके, इक्विलिब्रियम पे हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके बच्चों, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर स्मॉल सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर स्मॉल डी। ओके बच्चों, यहाँ से हमारा के एफ बाई के बी किसके बराबर आ जाएगा? के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर स्मॉल सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी। ओके, देखिए के एफ बाई के बी किसके बराबर होगा? के हियर के एफ बाई के बी इज इक्वल टू व्हाट? के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा के एफ बाई के बी। सो वी विल राइट के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के बी which is equal to concentration of C के पावर स्मॉल c इंटू concentration of D के पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई concentration of A के पावर स्मॉल a इंटू concentration of B के पावर स्मॉल b। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स। रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर ए general reaction and its multiples। ओके, केमिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस जैसे कि हमारा ये हो गया इक्वेशन
बच्चों यहाँ पे ये डी रहेगा, ठीक है, बना लीजिए इसको। थर्ड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्ड इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, के सी डैश इज इक्वल टू 1/KC हो जाएगा, ठीक है। और जब किसी n नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, KC डबल डैश इज इक्वल टू KC के पावर n, ओके। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए गैसियस सिस्टम। इन gaseous system equilibrium constant is denoted by Kp and it is related to Kc by the expression। Kp और Kc के बीच रिलेशन क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT के पावर डेल्टा n। ओके बच्चों, ये हमारा Kp और Kc के बीच क्या है, रिलेशन है, ठीक। Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, ओके। वेयर डेल्टा n is equal to number of moles of products minus number of moles of reactants, ओके बच्चों। एंड हियर Kp इज इक्वल टू, Kp क्या हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस reactants and products are expressed in terms of pressure, ओके। Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when concentration of gaseous reactants and products are expressed in terms of pressure। Here Kp is equal to Kc into RT के पावर डेल्टा n, ओके। चलिए हम देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ Kc is equal to
कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, ओके, एंड यूनिट ऑफ Kp इज इक्वल टू ATM की पावर डेल्टा एन, ओके। यहाँ पे डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, हाई वैल्यू ऑफ Kc if Kc is more greater than 1, concentration of product is greater than concentration of reactant. When value of Kc is more greater than 1, concentration of product is greater than concentration of reactant, okay. Second point, low value of Kc. When Kc is very less than 1, low value of Kc defines what? Concentration of product is less than concentration of reactant, okay. When Kc is very less than 1, then concentration of product is less than concentration of reactant, okay. Concentration of reactant. Low value of Kc state that concentration of product is less than concentration of reactant. थर्ड पॉइंट क्या है? Kc और Kp is the measurement, Kp and Kc is the measurement of the tendency of the reaction to proceed forward direction. Kp और Kc और Kp is the measurement of the tendency of the reaction to proceed forward direction, ओके बच्चों। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ओके। देखिए Kp इज इक्वल टू होता है हमारा Kc इंटू RT के पावर डेल्टा एन, ओके। देखिए बच्चों, जब हमारा डेल्टा एन जीरो होगा, व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू ज़ीरो, उस केस में हमारा Kp इज इक्वल टू होगा Kc इंटू RT के पावर जीरो, दैट इज उसको हम क्या लिख सकते हैं? Kp इज इक्वल टू Kc, ओके। व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू ज़ीरो, then Kp is equal to Kc. When delta n is positive, okay, that is delta n is greater than 0. Here
we will write Kp is greater than Kc. Okay. Third case, suppose this is our first case and this is our second case and this is our third case. When delta n is negative, that is डेल्टा एन इज लेस देन ज़ीरो, उस केस में हमारा के पी क्या होगा, लेस देन के सी होगा. ओके. फर्स्ट केस में जब हमारा डेल्टा एन जीरो होगा उस केस में के पी इज इक्वल टू के सी होगा. ओके. ओके बच्चों. सेकेंड केस, व्हेन हमारा डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, उस केस में हमारा Kp इज ग्रेटर देन Kc होगा. थर्ड केस, व्हेन डेल्टा एन इज निगेटिव, दैट इज डेल्टा एन इज लेस देन ज़ीरो, उस केस में हमारा Kp लेस देन Kc होगा. ओके बच्चों. थैंक यू टू ऑल. अगर आप सभी को हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए. Thank you to all dear students.